नमस्ते। मैं जस्सी भाई बदनावर अभी देवनारायण मंदिर पर उपस्थित हूँ। मैं आपकी चर्चा करा रहा हूँ माननीय श्री अनोखी लाल जी गुजर साहब, जो कि दुर्गा मित्र मंडल के सर्वसम्मति से सचिव बने हैं और मुख्य कलाकार भी हैं। उनके मार्गदर्शन में ही झांकी मंडल और क्रिएशन का काम होता है। मैं आपकी चर्चा करा रहा हूँ माननीय श्री अनोखी लाल जी गुजर। सर्वप्रथम बता दूँ मैं कि आप नमस्ते भाई साहब। नमस्ते सर। आप आपकी झांकी का वर्णन करिएगा और बताइएगा हमारे दर्शकों को कि आपकी झांकी का थीम क्या है, आप बदनावर नगर की जनता को आगामी वर्षों में क्या देंगे और आपकी कार्य योजना क्या है, आपके सहमित्र और उनका सहयोग आपको किस प्रकार से मिलता है, बदनावर की जनता का सहयोग आपको किस प्रकार से चाहिए और आप बदनावर में और अच्छी तरीके से झांकी मंडप और अन्य लोगों को अधिक से अधिक लाभ दे सकें और दर्शन लाभ दे सकें, चित्रांकन कर सके और अच्छा फिल्मांकन कर सके। हम आपको सर्वप्रथम हार्दिक बधाई देते हैं आपके 50 वर्ष पूर्ण होने पर। हमारे चैनल की ओर से भी हम आपको साधुवाद देते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आगामी वर्षों में भी आप अच्छी तरीके से बदनावर को और अच्छी तरीके से झांकी का प्रमोशन दें। आप आपकी झांकी के बारे में बताइए, आपका परिचय। सबसे पहले तो जैसे भैया धन्यवाद आपको बहुत बहुत कि आपने हमारे दुर्गा मित्र मंडल को और हमें इस लायक समझा और आज आप इस मुकाम तक पहुंचाने की जनता को हमारे बीच में बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आपके चैनल को और आपको दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। आपका चैनल निरंतर प्रगति करे, ऐसी हमारी शुभकामना भी है। सबसे प्रथम बात आपने जो कही कि झांकी के माध्यम से आप क्या दिखाना चाहते हैं। झांकी का माध्यम वैसे बदनावर के लिए 126 वर्ष हो गए हैं। बदनावर में 126 वर्ष से झांकियाँ निकल रही हैं, लेकिन मैं जिस दुर्गा मित्र मंडल में हूँ उसमें 50 साल से निकल रही है और उसका ये 50वां साल है। और इस दुर्गा मित्र मंडल की स्थापना सन 1972 में हुई और बैलगाड़ी के ऊपर झांकी बना के प्रथम शुरुआत करी थी। काफ़ी सालों तक नंदराम जवाहरलाल की यहाँ बैलगाड़ी से झांकी निकाली जाती थी और जनता जनार्दन के बीच में प्रस्तुत की जाती थी। उसके बाद थोड़ी सी उन्नति के साथ में प्रगति करी मंडल ने और सन 1984 में प्रथम बार इंदिरा गांधी हत्याकांड का फुटलों के माध्यम से झांकी बनाने की शुरुआत करी और उस झांकी को फिर आगे बढ़ते हुए निरंतर प्रगति करते रहे। मैं 80, 81, 82 में 84 में विजय माथुर, शिवनारायण पवार, शिवनारायण साकला, शिवनारायण गांधी, रमेश चंद्र भाटी, इनके पूनम चंद जी शर्मा, ये सब हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ हम बच्चे के रूप में ये जब हम दौड़ दौड़ के काम करते थे और ये जो कुछ मंगाते थे तो हम सामान वगैरह लेते और इसी तरह हमने प्रगति करते हुए सन 88 से मैंने पहली बार राम रावण के युद्ध से झांकी की शुरुआत करी थी और पहली झांकी बनाई थी। तब से लेके अभी तक निरंतर झांकी बनाते हुए आ रहे हैं। दूसरी बात आपने कहा कि झांकी से क्या दर्शाना चाहते हैं। झांकी के माध्यम से जैसे कोई भी किसी व्यक्ति को समझाने के लिए 3 तरीके होते हैं, लिखित में या बोल के या दर्शा के। तो हम झांकी के माध्यम से जो सनातन धर्म की परंपरा है, हिंदू धर्म की परंपरा, जो पौराणिक गाथाओं में जो वर्णन लिखा हुआ है वो झांकी के माध्यम से हम पब्लिक के बीच में ले जाके दर्शाना चाहते हैं कि धर्म कहाँ है, धर्म क्या चीज़ है, धर्म से क्या है, ये हम संदेश देना चाहते हैं। तीसरी बात आपने कही कि आप क्या दोगे। जहाँ तक सवाल है, हमने एक ज़माना ये था कि बैलगाड़ी पे सजीवनी व्यक्तियों को सजा कर बिठा कर रिकॉर्ड एक्शन करवाते थे, फिर हम पुतले लाए, फिर हाथ से चलाते थे। अब हम मोटरों से और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से चला रहे हैं और दुर्गा मित्र मंडल निरंतर एक चीज़ है कि हर बार नई नई चीज़ों को लेकर आता है और वो नई नई चीज़, जैसे राम रावण का युद्ध आपने अभी मेरे बात, हमने राम रावण के युद्ध की झांकियाँ तो बहुत सारी बनी, इंदौर जैसे शहरों में भी बहुत बनी, लेकिन जो बदनावर में जो झांकी बनी है वो पहली बार जो हमने उस झांकी में दर्शाया है
वह निश्चित ही रूप से जनता के लिए सराहना के योग्य है। सराहनीय योग्य भी है। और हमने वो पहली बार ऐसा दर्शाया कि क्योंकि मायावी रावण था तो उसका ऊपर से आक्रमण राम जी के ऊपर करवाना दर्शाया। और आज तक किसी भी इंदौर जैसे शहर में भी किसी झांकी में ये रूप का, क्योंकि ये तो गोल घूमने वाले, ये बाण चलाने वाले ऐसे ही दर्शाते थे, पर हमने पहली बार ये नई तकनीक लाए। दुर्गा मित्र मंडल हमेशा नई तकनीकों के साथ में काम करके अच्छे से अच्छे और निरंतर प्रगतिपूर्ण, क्योंकि हमारे पास अच्छे कलाकार, अच्छे व्यक्ति और अच्छे कार्यकर्ता ये सभी जो हैं कम समूह में, लेकिन सब मिलजुल के एक साथ अपनी पूरी मेहनत के साथ कार्य करते हैं, जिससे आज बदनावर की जनता के बीच में ऐसी आकर्षक और मनमोहक झांकी जो चर्चित होती रहती है, वो उस टाइप से जनता का आशीर्वाद और भगवान की कृपा से और आप बदनावर की जनता के सहयोग से ही ये कार्य संपन्न होता है। जहाँ तक निरंतर है कि हमने पिछली बार सोमवार को झांकी निकलना थी जो नहीं निकल पाई इस बार, तो इसमें हमने भी एक उदाहरण नया चीज़ समझ में आई हमको कि जनता का खरा पैसा था जो पानी में ना बहाया जाए, और हमने कठोर निर्णय लेके सेकंड सोमवार को, तो उसका कल कि आपने देखा भी होगा जनता जनार्दन ने जो अपार प्रेम दिया, जिस तरीके से मान सम्मान अपार जन समूह वहाँ पे उपस्थित उस बात था। का ये है कि हमने वो कठोर निर्णय लिया कि भाई अगले सोमवार को झांकी निकालेंगे हम, तो वो निकली और उतना ही प्यार, उतना ही आनंद, और जो जनता का जो पैसा लिया था वो पानी में ना बहाया और सार्थक रूप से सारा सही इसने जगह आपको लगे। मिला बदनावर ये नगर साथ का में तो बहुत बहुत धन्यवाद। कभी-कभी और मैं कठोर। एक इसमें चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, आपने पिछला हिस्सा बताया झांकी का, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा फ्रंट के ऊपर जो हनुमान जी अशोक वाटिका के अंदर क्या बोले राक्षसों का नरसंहार कर रहे हैं उसका भी चित्रण करें। मैं भी आपको जैसे उसमें प्रथम भाग में हनुमान जी अपनी जो जिस तरीके से उनकी पराक्रम जो था उस हिसाब से वो तो अकेले भी सक्षम थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस झांकी के अंदर एक पैर पे वो युद्ध करते हुए दिखाए, और पूंछ में राक्षस बंधा हुआ है लहू लुहान वाला। ये है सेकंड भाग में राम जी खुद रावण, मायावी रावण से युद्ध करते हुए दर्शाए है, और उनकी आंखें, हाथ और गर्दन ये भी चल रही थी उसके अंदर। पूरी आपकी जो झांकी है वो चलित झांकी थी, और उसमें मेन थीम ये भी रहा, आपने बहुत अच्छा दर्शाया है, उसमें सत्य पे असत्य पर सत्य की जीत को आपने बहुत अच्छी तरीके से फिल्मांकन किया है। मैं अपने चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।